अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। केजरीवाल जो कहते हैं कि मैं कूड़ा खत्म कर दूंगा, वो गलत फहमी में उन्होंने अपना कूड़ा यूपी में भिजवाया है। पूरा जो 50 लाख मीट्रिक टन यहाँ कूड़ा बचा है, उस 50 लाख मीट्रिक टन पूरे कूड़े को हटा दिया जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कूड़ा उठवा के और मिली भगत से ये गाजियाबाद में इन्होंने सारा कूड़ा अपना फेंका। सब लोग बता रहे थे कि बहुत खुश हैं लोग, वो देख रहे हैं कि बहुत जल्दी कूड़ा उनकी जिंदगी से चला जाएगा। वो कूड़े के पहाड़ को जैसे खत्म कर रहे हैं वो दिख रहा है सब। 9 डंपर हमारे पास है, आके देख लें। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कूड़ा चोरी चुपके से गाजियाबाद में फेंक रहे थे? क्या यूपी को केजरीवाल ने डंपिंग गार्ड मान लिया? क्योंकि जिन डंपर को गाजियाबाद की मेयर ने रंगे हाथों पकड़ा है, उन पर एमसीडी लिखा है। आरोप है कि गाजियाबाद के मुरादनगर में 6 डंपर कूड़ा फेंका जा चुका था, जिन्हें जब्त किया गया। कूड़े से लबालब 3 डंपर नंदग्राम इलाके में पकड़े गए। कूड़े के 3 और डंपर को गाजियाबाद नहीं पकड़ा गया। मेयर का दावा है कि पकड़े गए डंपर ड्राइवरों ने इस कूड़े के दिल्ली का होने की बात कबूली है। तो कुछ गाड़ियां हैं मेरे पीछे, आप देख रहे हैं, ये एमसीडी की गाड़ियां हैं और आप देख सकते हैं ऊपर इस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। एमसीडी दिल्ली की ये गाड़ियां हैं जिसमें कूड़ा भरकर गाजियाबाद में लाकर डंप किया जा रहा है। ये आरोप यहाँ के प्रशासन की तरफ से लगाया जा रहा है, लिहाजा अब ये गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ये गाड़ियों पे किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, डिस्पोजल ऑफ प्रोसेस्ड मटेरियल रिकवर्ड फ्रॉम लैंडफिल साइट गाजीपुर। आप ये देख सकते हैं कि गाजीपुर लैंडफिल साइट से ये जो गाड़ी है वो चली है और यहाँ पर जब आई तो इसे जब्त किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि गाजियाबाद को कूड़ा कूड़ा करने की ये साजिश कब से जारी थी? तो हमें वो एफआईआर कॉपी मिली जो गाजियाबाद की मेयर ने कराई है। इसमें दावा किया गया है कि ऐसा बीते 3 महीनों से चल रहा था। आरोप है कि हर रोज करीब 100 ट्रक कूड़ा चोरी छिपे दिल्ली से लाकर गाजियाबाद में फेंका जा रहा था। इस हिसाब से देखें तो एक डंपर में करीब 14 टन मलबा उठाया जा सकता है। अगर एक दिन का एवरेज देखें तो करीब 1400 टन मलबा ठहरता है और 3 महीने का ये मलबा करीब 7200 टन पहुंचता है। आरोप यह भी है कि गाजियाबाद के सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि 5 से ज्यादा जगहों को कूड़े के ढेर में तब्दील करने की कोशिश की गई। ये मुझे आकलन नहीं था कि एमसीडी भी डाल सकती है, तो मैं इतनी, हम सब लोग इतने हतप्रत थे देख के कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। जब मैंने आसपास के गांव के लोगों से जानकारी करी तो मुझे पता चला है तो रातों रात आते हैं 100 डंपर। तो ये जो कूड़ा खत्म गाजीपुर का हुआ है ना, करीब कितने महीने से? जब से गाजीपुर समाप्त होना शुरू हुआ है, जब से हमारे यहाँ गाजीपुर बनता जा रहा है, ये वहीं की देन है। जो आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में गई। इस दौरान हमें ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जो गाजियाबाद में रहने वालों को परेशान कर रही हैं। पीछे आप देख लीजिए कि दिल्ली में ऐसे कई सारे डंपिंग, आप ये देखिए, ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये पाइपलाइन गाजियाबाद का इलाका है जहां पर आप ये कूड़े का नया पहाड़ तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये 45 फीट गहरा है और आप सोचिए कि गहराई इसकी 45 फीट और ये ऊंचाई अब इतनी बढ़ गई है कि यहाँ के जो लोग आसपास रहने वाले लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खेती वाला इलाका है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जमीन बहुत जहरीली हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। तो सांस लेने में दिक्कत है। अभी पिछले दिनों, कुछ दिन पहले गाँव में, सभी गाँव में रूटीन चेक जो जाँच होती है वो कराई गई थी, जिनमें हेपेटाइटिस सी और बी जैसी बीमारी पाई गई है। पानी जी, फसल देख लो, इधर हमारे खेत है, ईख ज्वार कुछ नहीं हो रही। ये क्या हो गया है सब? ये सब सरकार की देन है जी, दिल्ली वालों की। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ साल पहले तक यहाँ कूड़े के ढेर नहीं दिखते थे, मगर अब सांस लेना भी दूभर हो गया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि गाजियाबाद में दिल्ली से जो कूड़ा फेंका गया वो सिर्फ गाजीपुर का नहीं है, बल्कि भलसवा लैंडफिल साइट से भी इस तरह गाजियाबाद में डंप किया जा रहा था। इसीलिए दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले जितने भी मेन रोड हैं, उन सब पर पुलिस चौकस हो गई है। हर डंपर पर नजर रखी जा रही है।
कोशिश यही है कि किसी तरह गाजियाबाद में कूड़े का पहाड़ खड़ा किए जाने से रोका जा सके। इसी कड़ी में ट्रकों को जब्त करने के साथ साथ एमसीडी के खिलाफ भी एफआईआर कराई गई और ये बात सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं बल्कि लखनऊ तक पहुंच गई है। व्यक्ति अनधिकृत काम करता है तो दिल्ली सरकार ने जो कूड़ा गाजियाबाद में फेंकने का अभियान चला रखा था उसको हमने रोका है और हर स्थिति में किसी को भी उत्तर प्रदेश में कूड़ा फैलाने की अनुमति नहीं है। हम स्थानीय नागरिकों को भी लगातार सतर्क करते रहते हैं और कूड़ा प्रबंधन के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहती है, लेकिन दिल्ली सरकार को इस प्रकार के कुकृत्य को उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए था। इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सबूत सामने है, कूड़े से भरे ट्रक गवाही दे रहे हैं, मगर इन सबके बाद भी केजरीवाल खामोश है। कूड़े के मुद्दे पर चुनाव जीतने वाले केजरीवाल या उनके किसी भी मंत्री ने इन आरोपों पर चुप्पी नहीं तोड़ी। गाजियाबाद की मेयर का यह भी दावा है कि दिल्ली सरकार या दिल्ली नगर निगम की तरफ से किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया। हमने भी जब कूड़े पर मचे बवाल को लेकर दिल्ली के मंत्री और मेयर शैली ओबेरॉय से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है उसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए हम आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को फोन लगाएंगे और हम देखिए मैं इस वक्त कैलाश गहलोत को फोन लगा रहा हूं जो मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी से। घंटी जारी है। कैलाश गहलोत को हमने फोन लगाया है जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं, फोन नहीं उठाया। हम दूसरे किसी मंत्री को फोन लगाएंगे और हम इस वक्त सौरभ भारद्वाज को फोन लगाने की कोशिश करेंगे। ये भी आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री है। घंटी गई। देखिए सौरभ भारद्वाज को मैंने फोन लगाया है और घंटी जा रही है लेकिन कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा। यही नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी मेयर भले ही चुप्पी साधे हों मगर हमारी तफ्तीश में यह भी सामने आया कि ज़ीरोन कंपनी को गाजियाबाद में कूड़ा डंप करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कंपनी को 1 टन कूड़ा डिस्पोज करने के 425 रुपए मिलते हैं। गाजियाबाद निगम की करीब 250 से 300 गाड़ियां यहां पहुंचती थीं और इसी आड़ में दिल्ली से भरे कूड़े के ट्रक भी यहां पहुंचते थे जिनका पैसा गाजियाबाद निगम से लिया जा रहा था। गाजियाबाद मेयर ने कंपनी के बड़े अधिकारी पर इसे लेकर शक जताया, साथ ही केजरीवाल की नीयत पर सवाल उठाए। तो वो कूड़े के पहाड़ को जैसे खत्म कर रहे हैं वो दिख रहा है सबको। 9 डंपर हमारे पास है, आके देख लें। तो रिपोर्ट तो वहां भी दर्ज होने वाली है अभी। ये तो ठीक नहीं है। आप उसको तरीके से डंप करिए, जो भी करना है निस्तारण करिए, नई नई टेक्नोलॉजी है, परंतु किसी दूसरी स्टेट में जाके आप फेंकेंगे तो बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के भलसवा में कूड़े के ढेर पर केजरीवाल पहुंचे तो बड़े बड़े दावे किए थे। एमसीडी का चुनाव उन्होंने इसी मुद्दे पर लड़ा और जीते भी, जिसके बाद कूड़े के घटते ढेर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 70 एकड़ में फैला गाजीपुर लैंडफिल साइट पहले 65 मीटर का था मगर 15 मीटर घटकर 50 मीटर का रह गया है। ओखला में मौजूद कूड़े का ढेर पहले 58 मीटर का था जो कि 40 मीटर रह गया, यानी 18 मीटर की कमी का अनुपात। इस तरह भलसवा में कूड़े का पहाड़ 60 मीटर का था जिसमें करीब 12 मीटर की कमी आने का दावा किया गया। अनुमान ये भी कि करीब 70 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण इन तीनों लैंडफिल साइट से किया गया। अब सवाल यह कि वाकई ऐसा हुआ है? तो हमने गाजीपुर के उस कूड़े के ढेर को देखा और वहां आने जाने वाले लोगों से मुलाकात की जिन्होंने दिल्ली सरकार के दावों को एक्सपोज कर दिया। दिल्ली का जो कूड़ा है जो कि भलसवा और गाजीपुर जहां अभी मौजूद है, यहां से हटाकर गाजियाबाद में ले जाकर डंप किया जा रहा है और लगातार इससे जो कूड़ा है वो गाजियाबाद में बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के कूड़े को गाजियाबाद में ले जाकर शिफ्ट किया जा रहा है ताकि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ खत्म हो। जरा ये तस्वीर देखिए, ये गाजीपुर का जो है ये लैंडफिल साइट है और यहाँ पे कूड़े का पहाड़ देखिए। यहाँ पे खड़ा हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो गाड़ियां एमसीडी की जो कूड़ा लेके जाती हैं वो आपको दिखाई देंगी और आरोप यही लग रहे हैं कि यही गाड़ियां जो है इनमें से 9 से 10 गाड़ियां गाजियाबाद से पहुंची थी और उसके बाद वहां पे जाकर जो कूड़ा है उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया था। एमसीडी जो है वो दिल्ली का कूड़ा ले जाके अब यूपी में फेंक रही है। तो आप समझिए कि इस पहाड़ को तो कम किया जा रहा है लेकिन यूपी में एक दूसरा पहाड़ बनाया जा रहा है। नहीं, इस पहाड़ को कम बिल्कुल नहीं कर रहे। ये नहीं किया जा रहा, नहीं कर रहे। ये बिल्कुल देखो उस साइड में पहाड़ नहीं था, उस साइड में पहाड़ बन गया और इस साइड में देखो
ये बिल्कुल नहीं था। ये तो हमको दिखा रहे हैं, हाँ भाई ये हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी भी कूड़ा फेंकते हैं? अभी कम से कम 100 ट्रक कूड़ा इस पर डेली आता है। 100 ट्रक कूड़ा? 100 ट्रक। साल का शायद टाइम लिया है, 2 साल में हटाएंगे बोले, लेकिन 2 साल में हटाने की जगह तो फैला रहे ना, हटा कहाँ रहे, फैला रहे चारों तरफ को। फैलेगा तो कम दिखेगा ना, ऊपर से जब नीचे साइडों में फैला देंगे तो कम हो रहा है। अभी फैल गया, सारी जमीन ने फैला दिया। वैसे आपको यह भी बता दें, दिल्ली का कचरा कम करने के लिए 44 ट्रॉमल मशीन लगाई गई हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 20,000 से 22,000 मीट्रिक टन कचरा हर रोज निस्तारण करना है। इसके अलावा ओखला में बायो सीएनजी संयंत्र है, नरेला बवाना में वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र है। इसके अलावा कई और सोर्स तैयार किए गए हैं, मगर इनसे कूड़ा कम नहीं हुआ। अब केजरीवाल के दावों की पोल खुली तो बीजेपी हमलावर हो गई। फरेबी व्यक्ति है केजरीवाल, और 100% इसकी जांच की जाएगी। अगर गुड़गांव बॉर्डर पर भी जाओगी यही मिलेगा देखने को, आप सोनीपत में जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा जी। तो हेरा फेरी उनके डीएनए में है, उसकी फितरत में है केजरीवाल की में। फिर भी पता नहीं लोग उनकी बात पर क्यों विश्वास करते हैं। कुछ स्वार्थी लोग वो उसके साथ लगे हुए हैं सत्ता की लोलुपता के कारण से। अब अगर इस तरह से ही कूड़ा दूसरे राज्य में ले जाके फेंक के आ जाना है, दूसरों को दोषी ठहराना है, तो ये तो ब्लेम गेम अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है, आज एक बार फिर से उजागर हुई है। बट ये अपराध क्षम्य है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को आए 6 महीने हो चुके हैं, मगर दिल्ली वासियों का दावा है कि कूड़े के पहाड़ कम नहीं हुए, जबकि जो 10 वादे केजरीवाल की तरफ से किए गए थे उनमें सबसे पहला कूड़े के ढेर से निजात दिलाने का था। केजरीवाल का वादा था दिल्ली में नया लैंडफिल साइट नहीं बनने देंगे। लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे जो कूड़े की समस्या दूर करने में मदद करेंगे। इसके लिए केजरीवाल दिल्ली की गली गली घूमे थे। सुनिए तब केजरीवाल क्या दम भरते थे। कूड़ा मेरे अंडर में नहीं आता, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है, तो एक मौका दो। सारे लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 10,990 टन कचरा पैदा होता है। इसमें से 5,193 टन कचरा रिसाइकिल कर लिया जाता है, लेकिन 5,533 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप हो जाता है और यही कूड़े का पहाड़ बन रहा है। और बीते दिनों जब इसकी ऊंचाई कम होने के दावे किए गए तो नया बवाल जुड़ गया। गाजियाबाद नगर निगम का खुला ऐलान है कि वो दिल्ली की तरह यहां कचरे का पहाड़ नहीं खड़ा होने देंगे। गाजियाबाद से भावना किशोर, दिल्ली से अभिषेक राज और अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, गाजियाबाद नगर निगम का दावा है कि कूड़ा फेंकने वाले इलाकों के लोगों को धमकियां भी दी जाती हैं और इसे लेकर डीएम तक शिकायत भी की गई। इसी के बाद डंपरों को मॉनिटर किया गया और शुक्रवार को 12 डंपर पकड़ भी लिए गए। ये डंपर जो है वो ज्यादातर दिल्ली के गाजीपुर से आते थे। गाजीपुर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कूड़े के पहाड़ में जो अपना योगदान है वो देती हैं, लेकिन अब एक नया जो बात निकल के इस पूरे मामले में सामने आई है वो ये है कि इस कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए, यानी कि दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको कम करने के लिए गाजियाबाद में एक नया कूड़े का पहाड़ जो है वो दिल्ली की तरफ से जा रहा है। यानी आप समझिए कि इस कूड़े के पहाड़ को तो कम करवाया जाएगा, लेकिन कैसे करवाया जाएगा? यहां पे डालने वाले कूड़े को गाजियाबाद में ले जाकर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये आरोप जो है वो गाजियाबाद की मेयर का है। बाकायदा उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की है। कई सारी जो गाड़ियां हैं जो दिल्ली से यूपी में गई थी डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो भी पकड़ी गई हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो आम जनता है जिन्होंने जो वायदे किए गए थे उन वायदों के ऊपर जो बात मानी थी जब ये वोट दिया था उन्होंने, उन वायदों का क्या, उन जनता का क्या, उनके विश्वास का क्या, जो उन्होंने विश्वास करके वोट दिया था उसका क्या? परेशानी बहुत है, बहुत अजीब सी बदबू है यहाँ पे। इसी बदबू में देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो रहने को बेबस हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। बच्चे बता रहे हैं खेलने के लिए बाहर नहीं आते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन अब तक इसके ऊपर कुछ जो है ठोस रणनीति नहीं। हम भी जब बात कर रहे हैं आपसे तो समझिए क्या स्थिति होगी हमारी। लेकिन अब कूड़े के पहाड़ को बताया जा रहा है कि कम कराया जा रहा है। हालांकि जो लोग बता रहे हैं कि अब हर दिन 100 ट्रक आती है कि कूड़ा फेंक के जाती हैं, लेकिन कैसे
तो गाजियाबाद में दिल्ली के जो कूड़ा है उसको ले जाकर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। मामला अब बढ़ गया है, आरोप प्रत्यारोप जो है अब शुरू हो जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। कन्वीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।